गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा था, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमने जो एनिमल्स थे उनको अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट जो बेसिस लिया था वो क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो बेसिस लिया था वो क्या लिया था बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस बेसिस पर हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको 4 लेवल्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल्स में क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, बॉडी ऑर्गेनाइज हो रही है, वो किससे हो रही है, ओनली सेल्स से हो रही है। और वो सेल्स कैसी थी, लूज सेल्स। ठीक है, लूजली अरेंज थी ये सेल्स। और इसका एग्जाम्पल अपने क्या था, स्पॉन्ज। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि जो स्पॉन्ज होते हैं या पोरीफेरा के जो मेंबर्स है, अगर मैं किंगडम लेवल पे बात करता हूँ तो किंगडम कौन सा हो जाएगा, पोरीफेरा। मेंबर की बात करता हूँ तो स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड लेवल था इसका टिश्यू लेवल। तो इसमें क्या हुआ था, जो सेल्स थी वो सेम सेल्स जिनका फंक्शन स्ट्रक्चर सेम थी, वो एग्रीगेट्स हुई थी और एग्रीगेट्स होकर उन्होंने क्या किया था, टिश्यू फॉर्म किया था। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल पर होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जांपल अपन ने देखा था सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा का मैंने आपको कहा था कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेटा जो किंगडम है उसको अपन निडेरिया भी बोलते हैं। और निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। वो जब आप आगे अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जब देखेंगे तब मैं बताऊंगा नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, टेंटिकल्स में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो सब चीज़ अपन वहाँ देखेंगे। ठीक है, थर्ड लेवल था ऑर्गन लेवल पर। ठीक है, ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि जो टिश्यूज थे, सिमिलर टिश्यूज, वो एग्रीगेट्स हुए जो सेम फंक्शन कर रहे थे और एग्रीगेट्स होकर ऑर्गन फॉर्म किया। और ऑर्गन फॉर्म कर कर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, वो सब किस में आते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका एग्जाम्पल हमने देखे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फ्लैट वर्म होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, जैसे टीनिया सोलियम या फेसियोला हिपेटिका, वो सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। लास्ट जो सबसे डेवलप टाइप का होता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम लोग जो हैं ह्यूमंस सबसे डेवलप हैं, हम में किस टाइप का पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप का पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये और सिस्टम हो गया पूरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो बहुत टाइप के सिस्टम्स हो गए। और वो सारे सिस्टम से मिलकर हम क्या हुआ, फॉर्म हुआ, हमारा फॉर्मेशन हुआ। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो फॉर्म हुआ वो अलग अलग टाइप के सिस्टम से हुआ, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो ऑर्गन लेवल से हुआ यहाँ। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, तो यहाँ एनेलिडा से स्टार्ट होते हैं। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, वो सब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम को, वो किस बेसिस पर किया गया है, ब्लड वेसल्स के बेस पर। ब्लड वेसल्स के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन जो होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं, कैपिलरीज को इंक्लूड करते हैं। तो अगर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली ट्यूब लाइक ही होती है, यानी पूरी जो बॉडी होती है उसमें ट्यूबुलर सिस्टम है ये, और ये ट्यूब से पाई जा रही है, यानी ब्लड वेसल्स। मैं यहाँ टर्म क्या बोलूँगा, ब्लड वेसल्स, कि किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट सर्कुलेशन में कहीं भी जो ऑर्गन्स है वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, हार्ट से ब्लड निकला, आर्टरी में गया, आर्टरी से कहाँ जाएगा, आर्टियोल्स में, आर्टियोल्स से ब्लड कैपिलरी में, फिर वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से वेन्स में आया, और वेन्स से वापस हार्ट में आ गया। कहीं पर भी ऑर्गन के कांटेक्ट में ब्लड नहीं आया। अगर इस टाइप का सर्कुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होगा, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, जैसा आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, और अगर मान लो ब्लड है
हार्ट से फ्लो हुआ, ठीक है, और हार्ट से आर्टरी में आया, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स में आया, और वो ब्लड वेसल्स किसी साइनस में ओपन हो रही है। साइनस क्या होती है? कोई ओपन चेम्बर, ठीक है, उस साइनस में ओपन हो रही है, और कोई ऑर्गन जो है वो उस साइनस के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब है ब्लड जो है वो सीधा किसके कांटेक्ट में आ गया? डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गया? ऑर्गन के कांटेक्ट में आ गया है। यानी मैं बोल दूंगा कि अगर साइनस प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, वेसल्स के अलावा साइनस भी प्रेजेंट हैं, तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज हुआ, एस्केल्मिन्थीज हुआ है, इनमें सब में आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ओपन टाइप के। या अपने मोलस्का हुआ है, ऑर्थोपोडा हुआ है, इन सब में किस टाइप के देखने को मिलेंगे? ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम लोग जो हैं, उनमें किस टाइप का देखने को मिलता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हमने बात करी सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बेसिस पर हमने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट जो था वो कौन सी सिमेट्री थी? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम सेंट्रल रेडियल, जो सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस से सेम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या थे? एसिमेट्रिकल थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अमीबा था, या जो स्पॉन्ज होते हैं उनको हम सेम या उनकी मिरर इमेज नहीं बन सकती है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं? एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में कि जो मिडिल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितनी साइड्स होंगी, कितने एक्सिस होंगे जिनसे इनको डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 एक्सिस से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और आपने फिजिक्स में एक्सिस पढ़ा है बच्चों, एक्सिस कौन कौन सा था? एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस पढ़े हैं आपने मेन, ठीक है। अब मैं बायोलॉजी में भी सेम इसी टाइप से एक्सिस पर ही बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को 2 एक्सिस से, ठीक है, जैसे मैंने एक्स एक्सिस से भी डिवाइड कर दिया, जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से डिवाइड कर रहा हूं, और एक्स एक्सिस पर कर रहा हूं, और वो जो ऑर्गेनिज्म है इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको मैं बोल दूंगा कि ये सिमेट्री में है, ठीक है। और ऐसी कितनी एक्सिस से मैं इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? 2 एक्सिस से अगर मैं कर सकता हूं तो उनको मैं क्या बोलूंगा? रेडियल सिमेट्री बोल दूंगा। और इसके एग्जांपल अपने क्या आ जाते हैं? सिलेंट्रेट हो जाते हैं, टिनोफोरा हो जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या हो जाती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ओनली एक ही एक्सिस है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, किसी भी एक ही एक्सिस से उनको सेंट्रल एक्सिस से जब डिवाइड किया जाएगा तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जांपल एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कोर्डेटा, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। मैंने आपको कल डायग्राम बना के भी बताया था इसका, बटरफ्लाई का, या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। नेक्स्ट आगे हम आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इसका आगे। तो नेक्स्ट आता है आपके जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर क्या है? तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पर आपने इसकी स्टेजेस पढ़ी है। जाइगोट बना, जाइगोट से मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है। जब गेस्टुला फॉर्म होता है तो गेस्टुला फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो मैं एक बताता हूं आपको ड्रॉ करके, ये एक जाइगोट है, हम जानते हैं 2n स्ट्रक्चर होती है और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें आगे फर्दर डिवाइडेशन होंगे, और डिवाइडेशन होने पर क्या होंगे? ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है मोरूला। मोरूला इसमें आगे फिर फर्दर डिवाइडेशन होंगे, और फर्दर डिवाइडेशन के बाद ये 32 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बीच में यहां पर सिलोम का फॉर्मेशन होता है, और ये फर्दर डिवाइडेशन होता है, और ये स्ट्रक्चर जो बनती है वो होती है ब्लास्टुला।
आफ्टर ब्लास्टुला एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गेस्टुला स्टेज में। गेस्टुला स्टेज इस टाइप की स्टेज होती है। ये आपने जब बच्चों का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनती है, फॉर्म होती है। बाद में यहाँ पर अपन आई बना देते हैं, आई स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ से अपन प्लेसेंटल या एम्ब्लिकल कॉर्ड बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं इनिशियली बात करता हूं तो इनिशियली यहां पर क्या होगा, इनिशियली ये जो स्ट्रक्चर बनती है यहां पर 3 लेयर्स डेवलप होती हैं। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी है, ये होती है आउटर लेयर, इसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। ये होती है इनर लेयर, इसको बोलते हैं अपन एंडोडर्मिस। और ये एक्टो, ठीक है, इस एपिडर्मिस को अपन एक्टोडर्मिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टर्म एक्टोडर्म ही यूज ले जा सकते हैं अपन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो पार्ट होगा, यहाँ पर जो सेल डिवाइड होंगी, ये कौन सी सेल्स होंगी, मीजोडर्म। तो यहाँ पर कितनी सेल्स डिवाइड हुई है, कितनी लेयर्स फॉर्म हुई हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन फ्यूचर ये सेल से ही ऑर्गन डेवलपमेंट करती है। जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, वो सब किससे होंगे, इन 3 लेयर्स से ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ओनली 2 ही लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये 2 लेयर्स ही प्रेजेंट होती है जाइगोटिक स्टेज में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, डिप्लो मतलब 2, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। यहां पर देखो सेल अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल जो होंगी वो एक्टोडर्म होगी और इंटरनल जो होती है वो एंडोडर्म होती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें क्या होगा, ये जो अब यहाँ पर मीजोडर्म तो एब्सेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लो ये है, ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, यहां पर क्या होगा, ये एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म, इन दोनों के बीच में यहां पर एक टिश्यू का फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं अपन मीजोग्लियल टिश्यू। ठीक है, मीजोग्लियल टिश्यू बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं या मीजोग्लियल टिश्यू बोलते हैं, और इसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, या तो उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, और उसके साथ क्या प्रेजेंट हो सकता है, मीजोग्लियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, मीजोग्लियल टिश्यू प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिप्लो। ट्रिप्लो का मतलब कितनी लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कैसे, जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स डेवलप हो जाती है, यानी कि मैं बोल दूंगा गेस्टुला स्टेज में 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये सभी इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। आगे अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस। तो नेक्स्ट बेसिस आता है अपने सिलोम। और सिलोम क्या होती है, सिलोम स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारी बॉडी है, जब हम इसका टीएस देखते हैं, ठीक है, टीएस इस टाइप से जब इसको कट किया जाएगा तो ये ऐसी दिखेगी, ये आउटर बॉडी वॉल होगी, ये जो हमारी बॉडी वॉल है बाहर वाली, ये सब क्या है, आउटर बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल। और बिल्कुल सेंटर में यहां पर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो यहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ये एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो बॉडी वॉल है ये होती है एक्टोडर्मल, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये होती है एंडोडर्मल। इन दोनों के बीच, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच यहां पर एक और लेयर डेवलप होती है, बाइलेयर होती है, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है, इन दोनों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं मीजोडर्म।
ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म, ये आउटर और ये इनर मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गेनिज्म में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस मीजोडर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ मान लो किडनी हो गई, यहाँ पर सेकंड किडनी, यहाँ लीवर हो गया, यहाँ पर लीवर हो गया, यहाँ पर हार्ट हो गया, यहाँ पर लंग्स हो गए। तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस कैविटी में प्रेजेंट होंगे। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल कैविटी बोलते हैं। यानी मीजोडर्म की जो दो लेयर्स हैं इनके बीच में ही सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सिलोमेट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मीजोडर्म प्रेजेंट है। और मीजोडर्म प्रेजेंट है इसका मतलब है एक्टो और एंडो तो सभी में प्रेजेंट रहेगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो उसमें भी प्रेजेंट रहेगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म उनमें भी प्रेजेंट रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, एक्टो और एंडो के साथ साथ मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मीजोडर्म प्रेजेंट है और जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, वो कहां पर प्रेजेंट है, मीजोडर्म से कवर्ड है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, ये सभी इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एक्टोडर्म भी है, ये एंडोडर्म भी है, और ये जो मीजोडर्म है ये किस फॉर्म में पाई जाती है, ये पाउच के फॉर्म में। ठीक है, पाउच फॉर्म में प्रेजेंट है और इन पाउच में ऑर्गन प्रेजेंट है। इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर होती है तो इसको क्या बोलते हैं। अब यहां पर ये क्या फील करा रही है, जो स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट ये फील होगा, किससे फील होगा, मीजोग्लियल टिश्यू से। यहां मैं ये शब्द नहीं बोल रहा हूं कि ये मीजोडर्म है, ये एक्टो हो गई है, ये एंडो हो गई है, लेकिन यहां पर ये सूडोसिलोम, ठीक है। और ये किससे फॉर्म हो रही है, यानी एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक की मैं बात करता हूं तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लियल टिश्यू थे। और मीजोग्लियल टिश्यू जहां पर फॉर्म नहीं होते हैं वहां पर होल स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है ये। और यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सूडोसिलोमेट। यानी यहां पर किसकी इमेज शो कर रही है कि यहां पर कोई सिलोम प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल सिलोम नहीं होती, इसलिए इसको अपन सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हो जाता है अपने एस्केलमेंथीज। नेक्स्ट आता है एसिलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यहां बनाता हूं मैं, यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में कंप्लीटली क्या फिल है, मीजोग्लियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब एक आउटर लेयर हो गई है, एक इनर लेयर हो गई है, बीच में यहां पर कंप्लीट क्या डेवलप हो गए हैं, मीजोग्लियल टिश्यू डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं एसिलोमेट। ठीक है, और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, आपने अर्थवर्म सभी ने देखा है, अर्थवर्म में आपने देखा होगा ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये। ठीक है, आप अर्थवर्म बनाते हो तो ऐसा बनाते हो और इसमें ये ऐसे रिंग्स बनाते हो। तो ये जो रिंग्स हैं यही क्या है, इनके सेगमेंट्स होते हैं, और ये सेगमेंट ही क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल सेगमेंट को, इस एक इंडिविजुअल सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगा, मेटामर बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन होता है यही मेटामर होता है, और ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, मेटामराइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेगमेंटेशन होता है इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रू मेटामेरिज्म, एक होता है सूडो मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी वॉल से और एलिमेंट्री कैनाल तक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ऑर्गन्स होंगे वो भी किसमें प्रेजेंट होंगे, सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ट्रू मेटामेरिज्म ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे जो मेटामर्स होंगे वो किस टाइप के मेटामर्स होंगे, ट्रू मेटामर्स होंगे। और जिनमें आउटर जो सेल वॉल होती है या बॉडी वॉल होती है, उस बॉडी वॉल पर तो सेगमेंटेशन है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल तक वो सेगमेंटेशन नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, सूडो मेटामेरिज्म या सूडो मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सूडो मेटामर्स का एग्जांपल्स आपके हो जाते हैं
प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। और अगर मैं ट्रू मेटामर्स की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल अपने हो जाते हैं कोर्डेटा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स में हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है अपने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है वो क्या होता है, नोटोकोड। और नोटोकोड क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी का डोर्सल पार्ट है और यहाँ पर ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर ही क्या होती है, नोटोकोड होती है। जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें अपन बोल देते हैं वर्टिब्रेट या कोर्डेटा। उनके लिए टर्म क्या यूज होगी, कोर्डेटा। जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है वो कोर्डेटा में आएंगे, और जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम नॉन कोर्डेट बोल देते हैं। जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी क्या होते हैं, नॉन कोर्डेट्स होते हैं या इनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। और अगर मैं बात करता हूं पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी में कोर्डेट, ये सभी कोर्डेट होते हैं और इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बच्चों फाइलम की। तो आपके फर्स्ट फाइलम आता है पोरीफेरा। अब हम जितने भी फाइलम की आगे बात करेंगे वो इन्हीं बेसिस पर, तो ये आपके मेन जो बेसिक है क्लासिफिकेशन का वो बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, इसमें किंगडम से स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम। और जैसे जैसे एनिमल किंगडम को पढ़ते जाएंगे तो ये जितने भी अपन ने बेसिस लिए हैं इन्हीं के बेस पर अपन को क्लासिफाई करेंगे। थैंक यू।